इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बड़ा फैसला किया जाएगा। उमर अता बंदयाल डट के और जाने से पहले इमरान खान के हक में कौन सा बड़ा फैसला करके जाएंगे। अरशद शरीफ दोबारा बेटी के रूप में सामने आएंगे। 40 करोड़ का पाकिस्तान में झंडा बनाकर लहराया जाएगा और पाकिस्तान के गरीब आवाम को दिखाया जाएगा आखिर इसका मकसद क्या है। अच्छा जज कौन है, बंदयाल साहब या काजी फाइज ईसा साहब? आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब हूं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो कल होगी। कबल अज वक्त आपको बता रहे हैं उसमें क्या फैसले होंगे, ये भी आपके सामने बातें रखेंगे। ताहम ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कल होने जा रही है GHQ में, इसके अंदर बड़े अहम फैसले किए जाएंगे और उसमें एक फैसला ये भी होगा इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है CC कॉन्फ्रेंस, इसके होने के बाद जो अलामिया जारी होगा ये देखना होगा कि उसके अंदर क्या कहा गया। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस के बाद अलामिया जारी किया जाता है मीडिया के पास जो आता है वो अलग होता है। जो एक्चुअली चीज़ें डिस्कस होती हैं इनसाइडर, वो अलग चीज़ें होती हैं। ताहम आने वाले 5 दिन इस महीने की 18 तारीख तक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यही वजह है कि उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो रही है इन दिनों के अंदर, और 18 जुलाई को में भी इमरान खान की किसी केस के अंदर जो है सज़ा के बाद गिरफ्तारी को अमल में लाया जाए। अब जब तक अदालतें सज़ा नहीं देती, किसी केस के अंदर उनको मुजरम करार नहीं देती, उस वक्त तक तो गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे असल ताकत कौन होती है, कौन फैसले करता है, किससे फैसले करवाए जाते हैं। यहाँ पे जजों के सोशल मीडिया के अकाउंट बने हुए इमरान खान के खिलाफ पोस्टें करने के भी नजर आए। यहाँ पे कुछ जज जो हैं वो PTI की साइड पे हैं, कुछ PDM की साइड पे हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं। तो ये तासर मिल रहा है कि जो भी गिरफ्तारी आइंदा इमरान खान की होगी उसमें जजों का, इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया का भी साथ होगा। अदलिया के जरिए बास केसों के अंदर फैसले सुना के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। उसमें कोई नैब का केस हो सकता है, उसमें कोई हाई कोर्ट जो है वो फैसला दे सकती है, किसी केस के अंदर जमानत को रिवोक किया जा सकता है। देखना ये होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या फैसला होता है। क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि इमरान खान को इस माह तक गिरफ्तार किया जाएगा, या कि ऐसा अमल कुछ नहीं होगा और निगरान सेटअप के बाद चीजें बदल जाएंगी। मल्टीपल चीजें चल रही हैं, लेकिन कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये भी फैसला हो सकता है, ये भी चीजें डिस्कस हो सकती हैं, चूंकि एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन अदारा है कि PDM ने क्या किया, मुल्क की माशी हालत कैसी है, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर ये वाहिद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राय को बड़ी हद तक मुकद्दम समझा जाता है। अलग बात है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना किया जाए। तो कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो डट गए हैं, हुकूमत और अदारों के लिए बड़ी मुसीबत आन खड़ी हो जाएगी। और तजिया है, बात सहाफी भी ऐसा कहते हैं और बात सोर्सेज भी ऐसा कहते हैं और लगता भी ऐसे ही है कि उमर अता बंदयाल जो कि ये तासर लेके बैठे, उनके ऊपर ये इल्जामात लगे कि वो इमरान खान का साथ देते हैं, उनके बड़े करीबी तल्लक हैं। फिर उन्होंने कहा था आइन के ऊपर अमल करवाना है, वो चीज़ें ना हो सकी, उनको प्रेशराइज किया गया। वही उमर अता बंदयाल जो हैं वो जाने से कबल ज़राए के मुताबिक वो एक ऐसा काम करके जाएंगे, इतना बड़ा तोहफा दे के जाएंगे इमरान खान को कि जिसके बाद इमरान खान के ऊपर हाथ डालना, उनको सजा देना मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि उमर अता बंदयाल जो जिस केस की समाअत के अदालती फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल यानी कि इमरान खान का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो दरख्वास्त एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने दी थी, उसकी ईद से पहले थोड़ी सी समाअत हुई थी, फिर वो पेंडिंग हो गई थी और फिर कहा गया था कि हम जो हैं वो 15 जुलाई से पहले इसकी समाअत नहीं करेंगे। अब चूंकि सितंबर में पहले हफ्ते में जो हैं वो चीफ जस्टिस घर चले जाएंगे, फिर आगे निगरान सेटअप भी उससे पहले बनना है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये सुना जा रहा है कि फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जाने से पहले ये फैसला सुना के जाएंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये अगर फैसला सुना देगी तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट और PDM की और बाकी इदारों की सुबकी होगी और फिर किसी भी सिविलियन का अदालती हुक्म के बाद जो ट्रायल है फौजी अदालतों में वो नहीं हो सकेगा। अब देखते हैं कि क्या उमर अता बंदयाल जाते जाते इमरान खान के हक में या हकीकत के ऊपर मबनी आइन और कानून की रोशनी में, जो कि सिविलियन का ट्रायल तो किसी सूरत भी फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा कर पाएंगे या नहीं करेंगे। ताहम अब तक ये इतलात हैं कि वो जाते जाते ये इमरान खान को दूसरे लफ्जों में लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि तोहफा लेके जाएंगे और फौजी अदालत
अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला देंगे। दूसरा तासर ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि खुद इतनी बदनाम हो चुकी इस तरह की चीज़ों के अंदर कि फ़ौजी अदालतों के अंदर इमरान खान जैसा शख्स हो या कोई और हो तो उनका ट्रायल करके वो सज़ा दें, तो वो अपने सर के ऊपर अब मज़ीद सारे गुनाह नहीं लेना चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में ये भी लगता है कि वो खुद भी चाहते हैं कि ये जो अदलिया है, ये जो सिविलियंस कोर्ट हैं, इन्हीं के अंदर से फैसला आए और इन्हीं से काम लेके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि पहले नुक्ते में मैंने आपको कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला होगा वो सिविलियन अदालतों के जरिए ही चीज़ें की जाएंगी। इस बार अदालतों के शीशे तोड़ के या बिला वजह पकड़ के और फिर छोड़ देना और हल्ला गुल्ला करवाना वो चीज़ें नहीं होंगी। प्रॉपर अदलिया के जरिए फैसला करवा के, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ होता रहा, इस तरह का है। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की माशी हालत खराब, IMF से कर्जा लिया, सूद के ऊपर लिया, उसको वापस करना है, आवाम को खाने को नहीं मिल रहा और इसी पाकिस्तान के अंदर आवाम को, उस गरीब आवाम को जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, जिसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, जिस मुल्क से लोग छोड़ के 12 लाख स्टूडेंट आपको एक साल में छोड़ के गए PDM के दौर में, और बेशुमार और प्रोफेशनल जो थे वो आपको छोड़ के चले गए। और इसी गरीब पाकिस्तान के अंदर 400 मिलियन रुपीस यानी कि 4 करोड़ रुपए का एक झंडा बनाया जाएगा, जिसको 14 अगस्त के दिन लाहौर के इलाके में, यकीनन मीनार पाकिस्तान होगा, वहां पे 4 करोड़ का झंडा बनाकर, सॉरी तकरीबन इतना बनाकर, तो उस झंडे को पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे। इतनी बड़ी लागत से बनाने वाला ये जो जगह है, क्या लोग गरीब अवाम जिनके पेट में कुछ नहीं है वो देखने तो आएंगे, उनको कैसे लगेगा और कैसे चीजें होंगी। बल्कि 4 करोड़ 40 करोड़ का झंडा बनाएगा और गरीब अवाम को 40 करोड़ रुपए का झंडा 14 अगस्त के रोज़ दिखाएंगे। और इसका तासर ये होगा कि देखिए पाकिस्तान के अवाम बड़ा मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बेहद खुश हैं, कोई गुर्बत नहीं, कोई चीज़ें नहीं। आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो भी यौम आज़ादी मनाता है, वो तो वही 100 रुपये का 500 रुपये का झंडा जो है उसको लहराएंगे और आप 40 करोड़ रुपये का झंडा लहराएंगे। क्यों? कि आप 40 करोड़ के झंडे लहराते हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपने यहाँ पे कानून आइन को सबको पाँव के नीचे रौंद के रख दिया है और वो एप्पल के स्टोर खोल रहे हैं, स्पेस में चीज़ों को भेज रहा है। उनका आर्मी चीफ एक कमरे के अंदर खड़े होकर एक आर्मी चीफ दूसरे को डंडा हवाले करके घर चला जाता है। उस मुल्क के अंदर आम सिविलियन जहाँ पे अदालतों में पेश होते हैं वहाँ पे फौजी भी पेश होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी पेश होता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर फौजियों की अपनी अदालतें, उल्टा जो आम आवाम हैं वो फौजी की अदालतों में पेश होंगे, चूँकि पता चलता है वो एक अलग रियासत है। और फिर जहाँ पे फौजी रहते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ बाढ़ लगी है, जिधर अवाम रहते हैं उधर खिलवाड़ है, उधर कोई बाढ़ नहीं लगी, उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रखा है। वो जो जगह थी वहाँ पे छावनियाँ बना लिया, छावनियाँ भारत जो है वो ख़त्म कर रहा है। उन्होंने 32 छावनियाँ ख़त्म की हैं, ये कह करके कि ये अंग्रेज़ ने अवाम को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी, तो लिहाजा मुल्क के ऊपर बोझ है। आप ठहरे कि 40 लाख एकड़ की ज़मीन फ़ौज को दे दी कि आओ ज़राअत का काम करो, और ये इसके ऊपर तनकीद हुई कि अब आज़ाद कश्मीर की LOC जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर कुछ खट्टी चीज़ें, ऐसी चीज़ें उगाई जाएंगी जो लगा के दुश्मन के दांत खट्टे किए जाएंगे। तो ये हैरान कुन चीज़ें हैं कि फ़ौज के हवाले कर देना ज़री ज़मीनें, चाहे उस पे ऊपर मकान बनाएं, प्लॉट बेचें, DHA बना लें, जो भी चीज़ें करें। तो एक बहुत बड़ा तजाद है कि तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क या पड़ोसी मुल्क जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं वो क्या काम कर रहे होते हैं, और हम 40 करोड़ रुपए का गरीब मुल्क होते हुए जो है वो झंडा लहराएंगे आज़ादी के ऊपर। ये आपको आज़ादी ना मिली, कौन सी आज़ादी मिली? अब उनसे तो आज़ादी ले ली, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अवाम को तो आज़ादी नहीं है, उनको तो आज भी हकीकी आज़ादी चाहिए, उन्हें तो आज भी वोट को इज्जत देनी है। तो ये सारा उन्होंने कहा। अपने बेटे के रूप में दोबारा टीवी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। उनकी ये बेटी हैं बड़ी, जिन्होंने एयरवाई टीवी को ज्वाइन किया है, वो रिपोर्टिंग करेंगी, और अरशद शरीफ की बेटी होते हुए जब आएंगी तो लोगों की एक हमदर्दी है, एक फीलिंग्स है उस सहाफ़ी को, जो है एक अच्छे सहाफ़ी को कीनिया के अंदर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, जिसके बाद उनकी माँ FIR ना करवा सके, अपनी मर्जी से GIT बनी, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी, वो सारा काम जो था वो एक खिलवाड़ बन गया। तो अब अरशद शरीफ दोबारा से जो है वो अपने
धूप में टीवी की स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। फिर जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास है और वो तहरीक इंसाफ के पास है। कहते हैं कि अगर ऐसे कर दिया तो वैसे होगा, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। एक तकरीब में थे तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे बात करते हुए तो आज भी तकिया कलाम, उनकी बातें, उनके अल्फाज जो हैं वो उसी तरह के हैं किसी हद तक, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के बोलते थे। और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तो ज्वाइन किया, मगर उनके साथ गए नहीं, उस तरह से जाते नहीं, एक ही बार गए, मुंह छुपा के बैठे हुए थे। तो अब भी वो सोच रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे होंगे, जो कि अब भी इमरान खान ने उनको पार्टी से फारग नहीं किया और सबको पता है कि मजबूरी और लाचारी के हाल में इस तरह से चीजें हो रहे हैं। ये था आज का गोरखधंधा। मजीद अहम खबरों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।